हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उत्तराखंड ऊर्जा परिदृश्य। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, कौन सी जल विद्युत परियोजना से संबंधित संस्थाएँ हैं, क्योंकि किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए ऊर्जा की अहम भूमिका होती है। हमारा उत्तराखंड राज्य खनिज की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ पर ना तो पेट्रोलियम, कोयला इनके भंडार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपर्याप्त मात्रा में खनिज उपलब्ध हैं। लेकिन जल विद्युत शक्ति के मामले में हमारा उत्तराखंड काफ़ी डेवलप है और काफ़ी संभावनाएं हैं कि हम अधिक से अधिक जल विद्युत परियोजना लगाकर ऊर्जा जनरेट करें। एक केंद्र सरकार के सर्वे के अकॉर्डिंग अगर जल विद्युत परियोजना लगाई जाए तो लगभग 40,000 मेगावाट की लाइट जनरेट की जा सकती है। तो अब देखते हैं हम उत्तराखंड में स्थित जल विद्युत परियोजनाएं से संबंधित संस्थाएं एवं जल विद्युत परियोजनाओं का महत्व। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो उत्तराखंड के आपके पीसीएस या यूके ट्रिपल ग्रुप सी के एग्जाम हुए हैं। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हमारे राज्य में खनिज, पेट्रोलियम, कोयला आदि के, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है फैक्ट, आदि के अपर्याप्त भंडार हैं, अर्थात खनिज, पेट्रोलियम, कोयला इन आदि की हमारे यहाँ क्या है, कमी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जल विद्युत परियोजनाओं से जल विद्युत परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की पावर मतलब लाइट उत्पन्न की जा सकती है। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर हमें इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। अगर एक घर का ही विकास करना हो तो बिना लाइट के, बिना ऊर्जा के हम विकास नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी हमारे उपकरण आते हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण, ठीक है, और हमारे बल्ब हो गए, हर एक चीज़, यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन हो गई, आपकी मिक्सी हो गई, A to Z आजकल क्या चल रही है, सब चीज़ आपकी लाइट पे ही डिपेंड है। तो घर के विकास हो या आपका इंडस्ट्री का विकास हो या राज्य या देश का विकास हो, ऊर्जा की अहम भूमिका रहती है डेवलपमेंट के लिए। तो अब देखते हैं हम उत्तराखंड में स्थित विभिन्न संस्थाएं जो हमारे यहाँ लाइट व्यवस्था को देखती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए गए हैं इस टॉपिक से, ऊर्जाओं के, और बाकी 1-2 क्वेश्चन हर बार आपका जल विद्युत परियोजना पूछी जाती है। अब देखते हैं उत्तराखंड में स्थित ऊर्जा से संबंधित संस्थाएं। तो ऊर्जा से संबंधित संस्थाएं हमारे यहाँ कौन है? एक तो देखो आपकी UGVN हो गया, THDC, पिटकुल, UPCN और ओडेडा, ये सब मिलकर क्या है, ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो विभिन्न संस्थाएं कौन कौन सी हैं? अगर संस्थाओं के बारे में बात करें हम तो पहले आती है हमारी उत्तराखंड
जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत लिमिटेड अर्थात इसे बोलते हैं हम UGVNL, UGVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड इंग्लिश में कहते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 12 फरवरी, ये एग्जाम में पूछा गया एक बार, 2001 को हुई थी। ठीक है, ये आपका ग्रुप सी में पूछा गया है। दूसरी आती है हमारी THDC। THDC को कहते हैं हिंदी में टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कह सकते हैं, या THDC, इसे बोलते हैं THDC, टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 12 जुलाई ये हुई थी 1988 ईस्वी में। ठीक है, काफ़ी पुरानी ये प्रोजेक्ट है हमारा THDC। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी क्या है, जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड की। एट ए प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना यही है। दूसरा आता है हमारा, पहला हो गया हमारा UGVNL, दूसरा हो गया THDC, तीसरा आता है हमारा पिटकुल। पिटकुल को कहते हैं पावर, अभी मैं समझाऊंगा इसको अच्छी तरह से, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, इसे कहते हैं इंग्लिश में पिटकुल। पिटकुल की स्थापना 1 जून 2004 को हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्थापना पूछी गई है इनकी, इसकी पूछी गई है ग्रुप सी में, ये भी पूछा गया था। और ये हमारा ग्रुप सी प्लस SDO का जो एग्ज़ाम होता है बिजली विभाग में, SDO JEE से बड़े जो होते हैं उसमें पूछा गया था। ठीक है, चौथा आता है आपका UPCL। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ, फिर दो को अभी डिफाइन करता हूँ मैं। तो जो हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है ना, UGVNL, इसका काम होता है बांध बनाकर लाइट जनरेट करना। क्योंकि मैं टेक्निकल का बंदा हूँ तो मैं इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो UGVNL है, इसका काम होता है ओनली बांध बनेगा, वहाँ पर हमारी टरबाइन इस्टेब्लिश होंगी और उससे लाइट जनरेट की जाएगी। ठीक है, ये लाइट जनरेट करेगा। बाकी ट्रांसमिशन का काम जो होता है वो होता है आपका पिटकुल का। पिटकुल का काम करेगा, UGVNL से लाइट लेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा, मतलब ट्रांसफ़र करेगा लाइट। किसको देगा? वो देगा UPCL को। UPCL वहाँ से लाइट लेगा उनसे। ठीक है, आपने देखे होंगे, सब स्टेशन देखे होंगे आपने, है ना। तो UPCL क्या काम होगा? सब स्टेशन से घर तक, मतलब ये यूजर है वहाँ तक लाइट सप्लाई करने का काम होता है आपका UPCL का। और उनसे लाइट सप्लाई करेंगे प्लस उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, मतलब उनसे बिल कलेक्ट करने होते हैं। ये काम होता है आपका UPCL का। और इन सबको कंबाइन करके बनाया गया है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का काम क्या होता है? वो विभिन्न बांधों से जो लाइट जनरेट होकर आ रही है ना, उस सबको क्या करेगा? स्विचिंग कर दी जाएगी, मतलब उन सबको क्या किया जाएगा? एक कर जाएगा, मिला दिया जाएगा। अगर ये वाले बांध से हमारी मान लो बांध ए है, उससे लाइट जनरेट नहीं हो रही है, तो क्या होगा? वो बांध बी की लाइट ट्रांसमिट कर देगा उस लाइन पे। पावर ग्रिड का काम ये होता है। ठीक है, मतलब सबका कोलैबोरेशन करना, मिला देना। ठीक,
ट्रांसमिशन का मैंने काम बता दिया है। पिटकुल का काम क्या होता है, लाइट को ट्रांसफर करना, यूजीवन से लेगा और ट्रांसफर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूपीसीएल। इसको रफ कर देता हूं मैं। यूपीसीएल हमारा क्या, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन, जिसका काम होता है सब स्टेशन से लाइट को यूजर तक पहुंचाना। यूजर मतलब जैसे फैक्ट्री हो गई, जैसे हम लोगों के घर लाइट आ रही है तो किसके थ्रू आ रही है हमारे यहाँ, ये यूपीसीएल का काम है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना तो आपका यूजीएल का कोई जेई आगा, ना ए आगा, ना आपका पिटकुल का कोई जेई ए आगा आपका छापा मारना है। जब भी छापा लगेगा आपके यहाँ, कौन लगेगा, यूपीसीएल के कर्मचारी ही यहाँ पर आपके यहाँ छापा मारना आएंगे। ठीक है, और बिल कलेक्ट करने भी यही आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, फोर्थ आता है हमारा यूपीसीएल। यूपीसीएल को कहते हैं उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, जो उत्तराखंड पावर कारपोरेशन की स्थापना हुई थी, क्योंकि देखो लाइट तो हमारे यहाँ जनरेट कब से हो रही है, जब हम यूपी के पार्ट थे तब से हमारा लाइट जनरेट हो रही है। ठीक है, जैसे ही यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ तो उसी दिन से लाइट का चार्ज किसने ले लिया, यूपीसीएल ने ले लिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, उसी दिन से इसकी स्थापना कर दी गई थी, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, यूपीसीएल की स्थापना कब हुई थी, इसे बोलते हैं हम यूपीसीएल। ठीक है, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड। पांचवा आता है हमारा, जो संस्था काम कर रही है वो कर रही है आपकी उरेडा, पांचवी संस्था हमारी। ये भी काफी पुरानी संस्था है हमारी, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसे बोलते हैं उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना कई बार पूछा गया है, और उरेडा का मुख्यालय कहाँ है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप सी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका। इसकी स्थापना हुई थी वैसे 1882 ईस्वी में की गई थी, 1842 ईस्वी में, सॉरी 1842 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा की गई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, ये की गई थी आपके अल्मोड़ा में। इसका काम क्या था, बेसिक इसका काम था जो हमारे घैराट होते थे, है ना, घैराट मतलब पंचंखी। ठीक है, उनसे क्या काम करना, आटा पीसना काम होता था इसका, उरेडा का। और ठीक है, और अब जो काम है इसका, पंचक्कियों को डेवलप किया गया है दोबारा से, है ना, यहाँ तक कि केंद्र सरकार द्वारा पंचक्कियों को लघु उद्योग का दर्जा भी दिया गया है। और इसका काम होता है, साथ ही साथ क्या होता है, जो सोलर सेल है ना, सोलर ऊर्जा, सोलर लैल्टेन, ये सब भी प्रोवाइड कौन कराता है, आपका उरेडा कराता है। इसकी स्थापना 1842 में अल्मोड़ा में हुई थी, और इसका एट ए प्रेजेंट टाइम जो मुख्यालय वो है आपका देहरादून। और जुलाई 2001 से इसका हेड ऑफिस कहाँ है आपका, देहरादून। ठीक है, ये है आप हमारे ऊर्जा से संबंधित विभिन्न संस्थाएं जिनसे एक ना क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट जो हमारी सरकार ने चलाए हैं, है ना, इनसे ऊर्जा से संबंधित। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटा सी टॉपिक है वैसे। ठीक है, इसमें जो हम नेक्स्ट वीडियो बनेगा हमारा, उसमें हम जल विद्युत परियोजना पढ़ेंगे, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, कौन से ज़िले में है। ठीक है, वहाँ से आपका एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं हम इससे संबंधित फैक्ट। तो पहले देख लेते हैं हम जो ऊर्जा नीति है वो कब लागू की गई थी, है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड में ऊर्जा नीति
ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी आपकी? ये की थी 29 जनवरी 2008 से। 29 जनवरी 2008 को आपकी ऊर्जा नीति लागू की गई थी। इस ऊर्जा नीति में क्या करा गया था कि अगर आपकी 25 मेगावाट से कम की परियोजना है तो उसे लघु परियोजना कहा जाएगा। अगर आपकी 25 मेगावाट से ज़्यादा की परियोजना है तो उसे बड़ी परियोजना कहा जाएगा। इसमें क्या 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 गया था? इसमें आपकी अगर 25 मेगावाट से कम की परियोजनाओं को छोटी परियोजना, छोटी या आप कह सकते हैं लघु परियोजना, लघु परियोजना, ठीक है। और 25 मेगावाट से ग्रेटर देन अर्थात अधिक, 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं को 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं को क्या कहा जाएगा? बड़ी परियोजना। ठीक है। ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी हमारी? 29 जनवरी 2008 को। इसमें डिफाइन किया गया था कि कौन सी लघु परियोजना है और कौन सी बड़ी परियोजना है। ये फैक्ट ग्रुप सी में पूछा गया था क्वेश्चन एक बार, ठीक है, आपको याद रखना फैक्ट। अब फैक्ट और देख लेते हैं। 2014 तक उत्तराखंड का 9% क्या कर दिया गया था? विद्युतीकरण किया गया था। उत्तराखंड 2014 तक उत्तराखंड का 99% भाग विद्युतीकृत कर दिया गया, ठीक है। अर्थात 2014 तक जो है उत्तराखंड का 99% भाग विद्युतीकृत कर दिया, मतलब हर गांव में, हर घर में लाइट है हमारे यहाँ। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। क्योंकि उरेडा हमारा जो है सोलर सेल का यूज करता है, ठीक है, सोलर लालटेन, और सोलर लालटेन होगी आपकी स्ट्रीट लाइट, होगी सोलर स्ट्रीट लाइट, तो इसके क्षेत्र में काम कर रहा है। तो उत्तराखंड को 2007 में पुरस्कार दिया गया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड को 2007 में केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार दिया या मिला था, ठीक है। 2007 में उत्तराखंड को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा का क्षेत्र ये होता है, देखो आजकल आपने देखा होगा हर जगह क्या लग रहे हैं? सोलर सेल लग रहे हैं, है ना। उसका फ़ायदा भी, आप एक बार सोलर सेल लगा लो और 5 या 10 साल तक के लिए आपको टेंशन फ्री हो जाओ, आराम से लाइट रहेगी। क्योंकि हमारा सूर्य की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो काफ़ी हाई होती है लाइट की, तो बैटरी चार्जिंग आराम से हो जाती है। तो सोलर ऊर्जा का काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा, तो इसके क्षेत्र में उत्तराखंड को 2007 में पुरस्कार दिया गया था। ये फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए नोट करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग इसको नोट करते रहना, नोट्स बना लेना, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाता है। और जब हमारे उत्तराखंड में कोई, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में क्या है, नदियाँ सदाबहार बहती रहती हैं, ठीक है। अगर हमारे यहाँ केंद्र या कोई अन्य राज्य कोई भी जल विद्युत परियोजना लगाएगा तो वो हमें कितना 12% रॉयल्टी के रूप में देगा विद्युत।
ठीक है, केंद्र या राज्य द्वारा, अन्य राज्य द्वारा, केंद्र या अन्य राज्य द्वारा कोई जल विद्युत परियोजना लगाई जाती है तो 12% रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को फ्री देगा, उत्तराखंड को निःशुल्क या फ्री देगा। ठीक है, तो हमारे राज्य को जो है 12% तो निःशुल्क मिल जाती है लाइट, है ना। मान लो उनने अगर 100 मेगावाट का प्लांट लगाया है तो 12 मेगावाट लाइट हमारे राज्य को निःशुल्क देनी होगी। ठीक है, ये इसकी क्या है कंडीशन है हमारे राज्य की, क्योंकि वो हमारे राज्य की नदियों का उपयोग कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ग्रुप सी में कि किसी राज्य द्वारा उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना लगाने पर कितनी रॉयल्टी दी जाती है, तो याद रखना 12% दी जाती है। ठीक है, बाकी आज हमने पढ़ा और ऊर्जा संबंधित जो है एक आयोग बनाया गया है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तराखंड विद्युत नियामक मतलब रेगुलेटरी, है ना। ठीक है, ये क्या करता है, नियम बनाता, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। इसकी स्थापना की गई थी 2007 में, 2007 में की गई। और इसका जो हेड ऑफिस है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका देहरादून। ठीक है, ये जो फैक्ट थे जो कि आपके एग्जामों में पूछा जाता है, ये खुद आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप सी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा उत्तराखंड में विद्युत परिदृश्य। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में चलाई जा रही विभिन्न विद्युत परियोजनाएं, मतलब कौन सी नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो छोटे छोटे तो इसके वीडियो बना जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको जो वीडियो में सब समझ आ गया होगा कि कौन से विभाग की स्थापना कब की गई है। ठीक है, आपके कौन कौन से विभाग हैं हमारे यहाँ जो लाइट पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम, UGVNL जिसे कहते हैं। ठीक है, TSDC हो गया आपका, UPCL हो गया, पिटकुल हो गया और उरेडा, ये सब आपका ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनकी स्थापना आपको याद कर लेनी है और यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।